Greetings to all. Myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today we are going to study about classification of Gymnosperm. आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म के वर्गीकरण के क्या तीसरे लेक्चर के बारे में तीसरे की स्टडी करेंगे। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग वर्गीकरण दिया। सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया चेम्बरलेन का क्लासिफिकेशन। इसके बाद सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया स्पोर्नी का क्लासिफिकेशन। आज तीसरे वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ डी पंत ने इसके क्लासिफिकेशन कैसे किस तरह से क्लासिफाइड किया है, इसको जिम्नोस्पर्म को किस तरह से क्लासिफाइड किया। डी पंत ने 1957 में 1957 में जिम्नोस्पर्म के क्लासिफिकेशन दिया। पंत ने जिम्नोस्पर्म को साइकेडोफाइटा, क्लेमाइडोस्पर्मेटोफाइटा तथा कोनिफेरोफाइटा नामक 3 डिविजन्स में बांटा। यह वर्गीकरण आर्नोल्ड द्वारा प्रदत्त वर्गीकरण का रूपांतरण है। उन्होंने वर्गीकरण में वानस्पतिक नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय कूट के नियमों का अनुसरण किया। पंत ने किसका अनुसरण किया? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के पूरे जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे उसको उन्होंने फॉलो किया। डी पंत ने इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के नियमों का अनुसरण किया। उनके वर्गीकरण की रूपरेखा आपको सामने स्लाइड पे नज़र आ रही है। क्लियर बच्चों? डी पंत ने जिम्नोस्पर्म को 3 डिवीजन साइकेडोफाइटा, क्लेमाइडोस्पर्मोफाइटा तथा कोनिफेरोफाइटा में विभक्त किया। सबसे पहले हम इसके पहले डिवीजन पे आते हैं, साइकेडोफाइटा। साइकेडोफाइटा को डी पंत ने 4 क्लासेज में बांटा। पहली है टेडोस्पर्मोप्सिडा, सेकंड साइकेडोप्सिडा, थर्ड पेंटोजाइलोप्सिडा और फोर्थ है साइकेडियोइडोप्सिडा। सबसे पहले हम आते हैं इसके पहली क्लास टेडोस्पर्मोप्सिडा। टेडोस्पर्मोप्सिडा को इसने आगे 6 ऑर्डर्स 6 गणों में बांटा। कौन कौन से इसके 6 गण हैं? पहला गण है लाइजिनोप्टेरिडेल्स, दूसरा है मेडिलोसेरिडेल्स, तीसरा है ग्लोसोप्टेरिडेल्स, चौथा है पेल्टास्पर्मेडेल्स, पांचवा है कैरिस्टोस्पर्मेल्स, छठा है केटोनियल्स। ये इसके टेडोस्पर्मोप्सिडा को इसने 6 गणों में बांटा। दूसरा है साइकेडोप्सिडा। साइकेडोप्सिडा को इसने एक ही गण में बांटा, जो है साइकेडेल्स में बांटा इसने। थर्ड है इसका पेंटोजाइलोप्सिडा। पेंटोजाइलोप्सिडा को इसने पेंटोजाइलेल्स में बांटा। और फोर्थ है इसका साइकेडियोइडोप्सिडा। साइकेडियोप्सिडा को इसने साइकेडी
आइडियल्स में बांटा इसने। अब हम सेकंड डिवीज़न पे आते हैं, क्लेमाइडोस्पर्मोफाइटा। क्लेमाइडोस्पर्मोफाइटा को इसने एक वर्ग में रखा, इसका नाम रखा इसने नीटोप्सिडा। नीटोप्सिडा को आगे दो ऑर्डर्स में बांटा गया, नीटेल्स और वेल्वस्चियल्स। थर्ड ऑर्डर इसने रखा कोनिफेरोफाइटा। कोनिफेरोफाइटा को इसने 4 डिवीज़न में बांटा, कोनिफेरोप्सिडा, एफेड्रोप्सिडा, चेकेनोवियस्कियोप्सिडा और टोक्सोप्सिडा। 4 ऑर्डर में इसने इसको 4 क्लासेज में इसने इसको बांटा, 4 वर्गों में इसको बांटा। कौन कौन से 4 वर्ग हैं? कोनिफेरोफाइटा के 4 वर्ग हैं, 4 क्लासेज हैं, कोनिफेरोप्सिडा, एफ्रेडोप्सिडा, चेकेनोवियस्कियोप्सिडा और टेक्सोप्सिडा। कोनिफेरोप्सिडा को 3 ऑर्डर्स में बांटा। ये 3 ऑर्डर्स हैं, कोर्डेटेल्स, कोनिफेरेल्स एंड गिंगोएल्स। एफ्रेडोप्सिडा को इसने एक ही ऑर्डर में रखा, ये जो कि इसमें एफेड्रेल्स, जिसके अंदर एफेड्रा प्लांट आता है। चेकेनोवियस्कियोप्सिडा को इसने एक ही ऑर्डर रखा इसका कि चेकेनोवियस्कियल्स में इसको रखा, और टेक्सोप्सिडा के अंदर एक ही ऑर्डर रखा, टेक्सेल्स, इसके अंदर के टेक्सस प्लांट को इसके अंदर रखा। इस तरह डीडी पंत ने इसका क्लासिफिकेशन किया और इसकी डिटेल स्टडी में आपको फर्स्ट वीडियो में इनके बारे में डिटेल जो भी इनका लक्षण थे वो चेम्बरलिन के क्लासिफिकेशन में आपको इसके बारे में डिटेल में आपको बता चुकी हूँ। धन्यवाद बच्चों। चौथे वीडियो में चौथे साइंटिस्ट ने जो इसका क्लासिफिकेशन किया उसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊँगी। थैंक यू सो मच बच्चों।